साल 1913 में लाला हरदयाल सिंह और ज्वाला सिंह ने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इस एसोसिएशन ने भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को यूनाइट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक अखबार भी लॉन्च किया जिसका नाम था हिंदुस्तानी गदर, और ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि इसी अखबार ने बाद में एक मूवमेंट की शक्ल ले ली जिसका नाम था द गदर मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में इस एसोसिएशन को ऐसा लगा कि यह सही वक्त था अंग्रेजों से आजादी छीनने का, और इस अखबार ने भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए एक आर्टिकल पब्लिश किया जो कि एक एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में रखा गया था और जिसका नाम था वांटेड ब्रेव सोल्जर्स टू फाइट इन इंडिया, जिसमें आगे वो लिखते हैं कि इस नौकरी की पेमेंट होगी मौत, कीमत होगी शहादत और पेंशन होगी आजादी। इसके बाद जो मूवमेंट एनआरआई भारतीयों ने शुरू किया था उसे अंग्रेजों ने गदर मूवमेंट का नाम दे दिया और इस एसोसिएशन के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। लाला हरदयाल और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत अत्याचार भी किए। इस तरीके से कनाडा के सिखों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस आजादी के बाद कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी जिसकी वजह से कैनेडियन सिख भारत के ही खिलाफ हो गए। And it's been 35 years since Operation Blue Star, a military operation that was carried out in the first week of June in 1984. The Operation Blue Star was ordered by then Prime Minister Indira Gandhi to flush out terrorists from the Golden Temple. Prime Minister Indira Gandhi was shot dead by her own Sikh bodyguards for ordering the operation. कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट की पकड़ समझने के लिए कनाडा के अंदर सिख समुदाय का पॉलिटिकल इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। तो आजादी से पहले जब कनाडा में ब्रिटिश हुकूमत सिख इमिग्रेशन के खिलाफ लॉज बना रही थी तो उसमें एक लॉ ये भी था कि सिख समुदाय के लोग वोट नहीं कर सकते। 1943 में कनाडा बेस्ड एक सिख पॉलिटिकल पार्टी खालसा दीवान सोसाइटी ने सिख समुदाय के वोटिंग राइट्स को लेकर एक मूवमेंट शुरू करी और 1945 तक आते आते उन्हें उनके राइट्स मिल गए। अब हालांकि सिख कम्युनिटी कनाडा की पॉपुलेशन की सिर्फ 2% है, लेकिन एक क्लोज नेट सोसाइटी होने की वजह से इनके वोट की बहुत अहमियत है। साल 1961 में इन्हीं के वोट्स की वजह से लिबरल पार्टी पहली बार पावर में आती है। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के कैंडिडेट आज कनाडा के पीएम है, यानी कि मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इसी लिबरल पार्टी ने ब्रिटिश द्वारा लगाए इमिग्रेशन लॉज में छूट देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से साल 1960 से 1980 के बीच बहुत भारी मात्रा में सिख लोगों ने कनाडा में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब हालांकि ये लोग भारत से दूर विदेशों में जाने लगे थे, लेकिन इन लोगों ने अपने कल्चर को सहेज के रखा और अपने इंडियन रूट्स को कभी नहीं भूले। वो मजबूती के साथ भारत से जुड़े रहे। 12 अक्टूबर साल 1971 को एक अजीब सी चीज हुई। एक सिख पॉलिटिशियन जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपवाया जिसमें उन्होंने पहली बार एक सेपरेट सिख स्टेट खालिस्तान की डिमांड करी। अब शुरुआत में इसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर दौर आया 1984 का, जब जरनैल सिंह भिंद्रावाले को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में दाखिल होना पड़ा, जिसके बाद इंदिरा जी की हत्या हो गई और जिसके बाद दिल्ली में हुए सिख राइट्स। इन दंगों में लगभग 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। भारत से बड़ी मात्रा में सिख लोगों ने कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम लेना शुरू कर दिया। जब गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें मीडिया में आनी शुरू हुई तो भारत की इमेज को इंटरनेशनली बहुत नुकसान पहुंचा और कनाडा में खालिस्तान की डिमांड ने जोर पकड़ लिया। इसी दौरान एक खालिस्तानी टेररिस्ट तेजेंद्र सिंह परमार भारत में 2 पुलिस ऑफिसर्स का कत्ल करके कनाडा भाग गया। भारत ने कनाडा सरकार से उसे सौंपने की गुहार लगाई। उस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो के फादर पियरे ट्रूडो, जिन्होंने इस अपील को सीधा ठुकरा दिया। इसी तलविंदर सिंह परमार ने बाद में कनाडा के अंदर एक सिख ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था बब्बर खालसा, और इसी बब्बर खालसा ने भारत के खिलाफ आज तक की सबसे बड़ी टेररिस्ट घटना को अंजाम दिया। It's switched on. For turbulence, then please ensure that you return to your seat immediately.
Also, please note this is. On June 23rd in 1985, a group of Canadian extremists planted a bomb on board the Air India Flight 182. The flight was a regularly scheduled Air India flight between Montreal, London, Delhi and Mumbai, making the bombing of the flight the worst mass killing in Canadian history. The passengers... उस रोज कनाडा के मॉन्ट्रियल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 182 में एक अनजान शख्स ने अपना लगेज चेक इन किया और चेक इन करने के बाद गायब हो गया। ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और मॉन्ट्रियल से लंदन के बीच जब ये फ्लाइट कोस्ट ऑफ आइलैंड से लगभग 190 किलोमीटर दूर होती है तो इसके अंदर रखा बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है। प्लेन के अंदर मौजूद 329 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, 27 ब्रिटिश और 24 इंडियन सिटीजन्स थे। यह भारत के ऊपर हुआ आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हादसे के फौरन बाद इंडियन एजेंसीज हरकत में आई और इनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ नाम सामने आए वो थे तलविंदर सिंह परमार, एजाज सिंह बागरी और इंद्रजीत सान्याल। तलविंदर मेन मास्टर प्लानर था, एजाज सिंह बागरी लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंद्रजीत सान्याल ने वो बॉम्ब बनाया था। लेकिन इनमें से सिर्फ इंद्रजीत को ही सजा हुई। वहीं परमार $2000 का फाइन दे के छूट गया। कनाडा का भारत के प्रति ये रवैया रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत था। हालांकि तलविंदर को कुछ साल बाद इंडियन पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन 80 के दशक में कनाडा खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन गया। 80 का दशक पंजाब के इतिहास का सबसे वायलेंट चैप्टर रहा। इसी दौरान अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज में हजारों हिंदुओं की जान गई और खालिस्तानी टेररिस्ट एक के बाद एक भारत में हो रही अत्याचार की फर्जी कहानियां बना बना के कनाडा में असाइलम लेते रहे, जिनमें से एक नाम इस बीच सुर्खियों में छाया और यह नाम था हरदीप सिंह निज्जर।